नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों का किया नामकरण। कहा, इसमें निहित है एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री पुरस्कृत बच्चों के साथ कल करेंगे संवाद। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासियों के लिए वन अधिकारियों पर दिया जोर। कहा, राज्य सरकार को ये करना चाहिए सुनिश्चित। और पलामू में एफसीआई के गोदाम से 1736 क्विंटल खाद्यान्न गबन का मामला, 3 प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन द्वीपों के नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं। इनमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना निहित है। जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं। ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। जैसे समंदर अलग अलग द्वीपों को जोड़ता है, वैसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव भारत माँ की हर संतान को एक कर दे। मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका ये संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर द्वीपों के नामकरण से इन शूरवीरों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, तब इस घटना को बहुत सुवर्ण मंडित अक्षरों से लिखा जाएगा। आज 21 द्वीप नहीं बचे। 21 द्वीप जलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये पराक्रम बताने वाले वीरों को, उनके पराक्रम को नमन करने के लिए ये द्वीपों को द्वीप में परिवर्तित करने का काम किया है। मित्रों, आज सुभाष जी का जन्मदिन भी है, जयंती भी है। नेताजी की 123वीं जयंती के दिन पर आज ये नामकरण हो रहा है। उसी दिन पर सुभाष स्मारक की भी घोषणा हो रही है। इससे अच्छा दिन हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई में सुभाष बाबू ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकते रहे। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। हजारीबाग से भी नेताजी की गहरी यादें जुड़ी हुई हैं। 11 फरवरी 1940 को नेताजी के आह्वान पर हजारों नागरिकों की भीड़ से हजारीबाग की सड़कें भर गई थीं। केशव हॉल परिसर में विराट सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और शील भद्र याजी जैसे सेनानी शामिल हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि नेताजी ने लाखों भारतीयों को देश के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और अदम्य साहस से भरपूर था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं पराक्रम दिवस के अवसर पर रामगढ़ जिले में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सहित जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री जिला वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। खतियानी जोहार यात्रा अल्बर्टिका स्टेडियम में आयोजित होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। कला, संस्कृति, साहस,
नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार में 1 पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल पुरस्कृत बच्चों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए गोड्डा कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने मशरूम उत्पादन की विधि का गांवों में जाकर अवलोकन किया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए गोड्डा कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं ने मशरूम उत्पादन की विधियों को गांव में जाकर अवलोकन किया। वनस्पति विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सचिन ने गैर सरकारी संगठन के जानकार सदस्यों की उपस्थिति में वनस्पति विभाग के विद्यार्थियों को मशरूम उत्पादन, गांव एवं शहर में उसके उत्पादन से लाभ, उसकी तकनीक आदि के बारे में सूक्ष्म जानकारियां दी। गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट के तालझारी गांव में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक स्वावलंबी महिला सावित्री देवी से मशरूम उत्पादन की तकनीक जाना। इससे खेती के अतिरिक्त उनकी आय भी अच्छी हो जाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासियों के वन अधिकारों पर जोर दिया है। श्री मुंडा तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के केसलापुर में नागोबा जतारा में पूजा अर्चना करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धरती पुत्र होने के नाते आदिवासियों को वन अधिकार, पट्टा अधिकार और यहां तक कि सामुदायिक अधिकार भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें ये अधिकार मिले। सिमडेगा जिले में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत 3 स्कूलों का चयन किया गया है, जहां सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले के 3 विद्यालयों में जल्द ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी। इनमें सिमडेगा के SS+2 स्कूल, SS बालिका उच्च विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय शामिल हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि राज्य में योजना के तहत 80 विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें सिमडेगा जिले के 3 विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था होगी और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्मार्ट क्लास, मॉडल प्रयोगशाला आदि की सुविधा दी जाएगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। जमशेदपुर में मानगो पुल के पास 19 जनवरी को हुई फायरिंग में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि रैश ड्राइविंग को लेकर विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। इधर देवघर जिले में साइबर ठगों को सिम सप्लाई करने के आरोप में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पलामू में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के सूदना स्थित गोदाम से 1736 क्विंटल खाद्यान्न गबन का मामला सामने आया है। यह मामला 6 महीने पहले का है। इस संबंध में 3 गोदाम प्रबंधकों के खिलाफ मेदिनीनगर शहर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जमशेदपुर में बहरागोड़ा पुलिस ने 7 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण SP मुकेश कुमार लूड़ीनत ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयनगर से 2 अलग अलग कार में गांजा लेकर आ रहे तस्करों को पुलिस ने करीब 78 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों का किया नामकरण। कहा इसमें निहित है एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री पुरस्कृत बच्चों के साथ कल करेंगे संवाद।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासियों के लिए वन अधिकारों पर दिया जोर। कहा, राज्य सरकार को ये करना चाहिए सुनिश्चित। और पलामू में एफसीआई के गोदाम से 1736 क्विंटल खाद्यान्न गबन का मामला, 3 प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।